पुराने राजघरानों में या पुरानी बिल्डिंगों में या पुराने राजे रजवाड़े से लेकर के आज भी जितने आपको करोड़पति या जितने बहुत धनाढ़ परिवार मिलेगा, उसमें कुछ ऐसी मूर्तियाँ ज़रूर होती हैं जो सभी में कॉमन होती हैं। और ये मूर्तियाँ जो होती हैं उनका एक विशेष स्थान होता है और साथ साथ में वहाँ पर इतनी सफाई होती है। और इन मूर्तियों की जो चमक होती है, मकान चाहे जितना पुराना हो, वो बिल्डिंग या मीनार चाहे जितनी पुरानी हो, लेकिन इन जो मूर्तियों की जो रख रखाव है उनका बहुत ही ध्यान रखा जाता है। दोस्तों, ये ऐसी मूर्तियाँ होती हैं जो भी आपको हम बताएंगे, ये ब्रह्मांड से ऊर्जा को स्वतः आकर्षित करती हैं। और हमारे शास्त्रों में इन मूर्तियों के बारे में, इन मूर्तियों से संबंधित कथाएं हैं और उनका कारण है। इसीलिए जो भी व्यक्ति इन मूर्तियों को सम्मान देता है, उनको अपने घर में वास्तु के हिसाब से सही जगह पर रखता है, उसको कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है और लक्ष्मी उसके पास स्वतः चल करके आती है। लेकिन दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति का कोई समय खराब चल रहा है या उसका कोई ग्रह साथ नहीं दे रहा है, ग्रह विपरीत दिशा में विपरीत खाने में बैठा हुआ है, तो उसको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ये उसी को समझ में आएंगी जो उस ग्रह से संबंधित जो ऊर्जा हमको मिलनी चाहिए, वो ऊर्जा अगर उसको पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए, तभी उसको ये चीज़ें समझ में आएंगी। फिर भी दोस्तों, इसकी जानकारी तो होनी ही चाहिए। मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, सबसे पहली मूर्ति होती है लक्ष्मी जी की मूर्ति। दोस्तों, वैसे तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति एक साथ होनी चाहिए और ऐसा माना भी जाता है। सनातन धर्म में आपको जितने घर मिलेंगे, जितने पुराने राजे रजवाड़े मिलेंगे, उसमें आपको श्री गणेश लक्ष्मी की मूर्ति मिलेगी। लेकिन दोस्तों, अगर इसको वास्तु के हिसाब से देखें, आजकल जो मॉडर्न वास्तु है उस हिसाब से श्री लक्ष्मी जी की अकेले भी मूर्ति देखी जाती है और वास्तुकार इसकी सलाह भी देते हैं। और ऐसा नहीं है केवल ये मनगढ़ंत बातें हैं। आप जो लोग अपना घर का वास्तु, जो आजकल के करोड़पति लोग हैं जो घर का वास्तु कराते हैं और उनको वास्तु पे विश्वास है, तो वो उनको धन में कभी कमी नहीं होने पाती है। उनका धन जो दिन दूने चार गुना बढ़ता रहता है। दोस्तों, इसी प्रकार श्री लक्ष्मी जी की जो मूर्ति होती है वो घर में रखना जो बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि जहाँ पर श्री लक्ष्मी जी की मूर्ति होती है वहाँ से लक्ष्मी जी का आकर्षण होता है, वहाँ विष्णु जी की कृपा होती है। और जो लक्ष्मी जी की मूर्ति होती है वो ब्रह्मांड से जो ऊर्जा होती है, ऐसी ऊर्जा जो सकारात्मक ऊर्जा होती है, उसको आकर्षित करती है। दोस्तों, दूसरी जो मूर्ति सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति होती है, मूर्ति वो कुबेर की मूर्ति होती है। दोस्तों, कुबेर को जो होता है धन का राजा कहा जाता है, धन का देवता कहा जाता है। दोस्तों, बहुत से लोग कुबेर की मूर्ति विभिन्न धातुओं से बनी हुई लाकर में रखते हैं, अपनी तिजोरी में रखते हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों को कभी भी धन की कमी नहीं होती है, उनके घर में धन की बरकत रहती है। और दोस्तों, जो भी व्यक्ति कुबेर जी की मूर्ति का पूजन करता है लक्ष्मी की दिवाली के अवसर पर या ग्रहण के अवसर पर, उसको धन धान की कभी कमी नहीं रहती है और उसको लाल कपड़े में भी रखते हैं। जितनी हमारी उस मूर्ति के प्रति आस्था होगी, उसी के हिसाब से हमको बरकत मिलेगी। दोस्तों, तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति होती है उल्लू की मूर्ति होती है। दोस्तों, ये आपको बहुत पुराने घरों में, जो पुराने राजे रजवाड़े होते हैं उनके घर में ये सोने तक की मूर्ति मिलेंगी, विभिन्न प्रकार की। जैसे पीले कलर में हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। दोस्तों, तांबे की, लोहे की, स्टील की और या किसी धातु की ये मूर्ति हो सकती है। और दोस्तों, उल्लू जो होता है वो माता लक्ष्मी का सवारी होता है। अब दोस्तों, जहाँ पर उल्लू होगा वहाँ पे लक्ष्मी जी का आकर्षण ज़रूर होगा। और दोस्तों, जहाँ पर लक्ष्मी जी का आकर्षण होगा वहाँ पर कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। और दोस्तों, लोग जब उल्लू की मूर्ति रखते हैं या किसी के घर में कोई उल्लू आ जाता है तो समझ लीजिए उसकी चार चांदनी होने लगती है, क्योंकि उल्लू आने का मतलब है ये धन लक्ष्मी का संकेत होता है। दोस्तों, अगली जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है पिरामिड। दोस्तों, क्रिस्टल के बने पिरामिड ये धातु के भी होते हैं और कांच के भी होते हैं। दोस्तों, ये हमको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं और लोग इनको रखते हैं। और दोस्तों, ये उन्हीं घर में आपको मिलेगा जहाँ पर बिल्कुल सुख शांति होगी, धन वैभव होगा। घर में इसको रखने से बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और दोस्तों, घर में
हमेशा जो है शुद्ध वातावरण रहता है। और दोस्तों जिनको घर बनाने का सपना है, जो अपना बसेरा आशियाना बनाना चाहते हैं और नहीं बना पा रहे हैं, उनको ये पिरामिड की मूर्ति वास्तु में ज़रूर बताई जाती है। अब दोस्तों इसी प्रकार जो अगली मूर्ति है वो श्री कामधेनु गाय की दोस्तों बताया जाता है। ये कामधेनु गाय का अपना एक महत्व है दोस्तों। इसको तांबे की धातु या सोने की धातु या स्टील या आपका जो चांदी से बनी कामधेनु गाय रखी जाती है। दोस्तों कामधेनु गाय का बहुत ही महत्व है दोस्तों। गाय में 33 कोटि के देवी देवताओं का वास होता है। वो किसी भी रूप में हो या कैलेंडर के रूप में हो या साक्षात गाय हो, उसमें ऊर्जा का आकर्षण तो स्वतः है दोस्तों। श्री कृष्ण जी ने इसकी गाय के बारे में इतना बताया है और हमारे शास्त्रों में गाय की महिमा भरी हुई है। और दोस्तों कामधेनु गाय तो हमको समुद्र मंथन से प्राप्त हुई थी। और दोस्तों इस गाय का बहुत ही महत्व है दोस्तों। इसकी कथा वशिष्ठ जी से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों विश्वामित्र जी पहले राजा थे और उनका तपस्वी बनने में, ऋषि बनने में कामधेनु गाय का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण था। इसकी एक कथा है दोस्तों। इस प्रकार जो कामधेनु गाय होती है, जहाँ पर भी इसकी मूर्ति होती है कलयुग में, वहाँ जहाँ पर इसको रखा जाता है वहाँ पर ऊर्जा का आकर्षण, धन का आकर्षण जरूर होता है। और वहाँ पर श्री विष्णु जी की कृपा होती है। और जहाँ विष्णु जी या श्री कृष्ण जी की कृपा होती है वहाँ लक्ष्मी जी को स्वतः ही आना पड़ता है दोस्तों। इस प्रकार ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण मूर्ति है दोस्तों। एक और जो अगली महत्वपूर्ण चीज़ है कछुआ। दोस्तों आपने देखा होगा कि कछुए का बहुत चलन है। ऑनलाइन ही कछुआ मिल जाता है। कहीं पीतल का होता है, तांबे का, स्टील का और ये चांदी का भी होता है। लेकिन सबसे शुभ जो है वो कांच का माना जाता है दोस्तों। वास्तुकार जो होते हैं इसकी सलाह देते हैं कि इसको आप अपने घर में स्थापित करिए दोस्तों। उसका कारण है कि जो विष्णु जी ने दूसरा अवतार लिया था, कच्छप अवतार, उससे संबंध है दोस्तों। इस विष्णु जी का रूप माना जाता है। अब जब ये विष्णु जी का रूप है तो वहाँ पर श्री लक्ष्मी जी का आगमन तो ज़रूर होगा दोस्तों। इसीलिए जो कछुआ होता है उसको रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। और जहाँ पर भी आपको कछुआ मिलेगा उनके कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती है और उसको ये लोग लाकर में या तिजोरी में बंद करके रखते हैं दोस्तों। इस प्रकार कछुए का वास्तु से लेकर के ज्योतिष में बहुत ही महत्व है और इसका हमारे शास्त्रों में भी वर्णन किया गया है। इसलिए श्री विष्णु जी का रूप होने के कारण इसका बहुत महत्व है दोस्तों। जो अगली सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति होती है वो हाथी की मूर्ति होती है दोस्तों। हाथी विभिन्न प्रकार के रूपों में पाया जाता है। तांबे का होता है, पीतल का होता है, चांदी का होता है। और हाथी की मूर्ति रखने से बहुत ही ज़्यादा श्री लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि जहाँ पर तांबे की मूर्ति में या सोने की मूर्ति में हाथी रखा होता है वहाँ पे धन का स्वतः आकर्षण होता है। लक्ष्मी जी वहाँ पर स्वयं चल कर के आती हैं दोस्तों। इस प्रकार हाथी का बहुत ही हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है और इसका जो ये बहुत ही शुभ माना जाता है दोस्तों। आपने सुना भी होगा कि अगर किसी को हाथी कहीं दिख जाए, वो किसी ज़रूरी काम से जा रहा है तो उसका वो काम ज़रूर पूरा होता है दोस्तों। आजकल तो हाथी बहुत कम मिलते हैं। पहले ज़माने में क्या होता था कि जब कोई हाथी दिख जाता था तो उसको बहुत ही शुभ माना जाता था। लोग उसको विभिन्न प्रकार की वस्तुएं भेंट करते थे और हाथी के दांत से भी बहुत उसका महत्व है हमारे वास्तु में दोस्तों। इस प्रकार ये मूर्तियाँ अपने घर में